नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। स्वागत है आपका इस कृषि बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं कुछ टॉप हेडलाइंस पर। G20 से किसानों को मिलेगी राहत, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खेती होगी आसान। YouTube से देखकर किसान ने शुरू किया कारोबार, आज हो रही लाखों की कमाई। दुबई के शेख चखेंगे पूर्वांचल के केलों का स्वाद, विदेशी बाजार में छाया धमाका। बारिश में बर्बाद हुई फसलों पर पंजाब सरकार दे रही मुआवजा, आप भी उठाए लाभ। खीरे की खेती कर बदली किस्मत, एक बुआई में होता है 4 लाख का मुनाफा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में G20 की बैठक 9 और 10 सितंबर को होनी है। ऐसे में सरकार ने विदेशी मेहमानों के स्वागत से लेकर मेहमान नवाजगी की सभी तैयारियां कर ली है। इस बैठक में अमेरिका, रूस से लेकर कई देशों के डिप्लोमेट शामिल होने भारत आ रहे हैं, जिनका मकसद भारत के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी में G20 बैठक से किसानों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। दरअसल भारत G20 देशों के साथ मिलकर खेती किसानी को आधुनिक बनाना चाहता है। किसानी को बेहतर बनाने के लिए हैदराबाद में हुई G20 में चर्चा हुई थी। बता दें, 15 से 17 जुलाई हैदराबाद में हुई G20 की बैठक में खेती किसानी के नए आयामों पर चर्चा की गई। देश के कृषि ढांचे में आ रहे सकारात्मक बदलावों पर भी चर्चा हुई। कहते हैं कि अगर कुछ नया कर दिखाने का जज्बा हो और लगन हो तो आपके लिए हर काम संभव हो जाता है। ऐसे ही कुछ बिहार के रहने वाले अविनाश कुमार सिंह की कहानी है, जिन्होंने 50,000 की नौकरी छोड़कर मछली पालन का कारोबार शुरू किया और आज उनकी सालाना 15 लाख रुपए आमदनी है। बता दें, बात है लॉकडाउन की, जब सरकार द्वारा पूरा भारत देश बंद कर दिया गया था। इस दौरान बिहार के जामुई गांव के रहने वाले अविनाश कुमार सिंह दिल्ली में एक निजी संस्थान में नौकरी कर रहे थे। तभी इस महामारी के कारण दफ्तर बंद होने पर वह अपने गांव वापस लौट आए। इस दौरान उन्होंने खाली वक्त में YouTube देखकर रोजगार व्यवसाय करने का सोचा, क्योंकि उन्हें लगा पारंपरिक खेती से हटकर अगर कुछ अलग किया जाए तो बेहतर होगा। अब उन्होंने YouTube पर मछली पालन से संबंधित हर तरीके की बारीक चीजों की भी जानकारी समझने की प्रयास की और मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या क्या करना होगा उस पर भी जानकारी जुटाने लगे और आज नतीजा हम सबके सामने है। दुबई के शेख अब पूर्वांचल के केलों का स्वाद चखेंगे। वाराणसी से आज केले, उसकी पत्तियां और फूल दुबई के लिए निर्यात किया गया। गाजीपुर से आई खेप को वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूनाइटेड अरब अमीरत UAE को एक्सपोर्ट किया गया। निर्यात करने वाली संस्था एपेडा के चेयरमैन अभिषेक देव और अन्य अधिकारियों ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ करके कंसाइनमेंट को रवाना किया। अभिषेक देव ने कहा कि केला ज्यादातर दक्षिण भारत से ही निर्यात होता है। अब पूर्वांचल के किसान भी विदेशों के बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। पिछले साल अगस्त महीने के मुकाबले इस साल अगस्त के निर्यात में 10 मीट्रिक टन वृद्धि हुई है। पूर्वांचल के किसानों ने पहली बार केले का विदेशी व्यापार किया है। एपेडा के क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक ने बताया कि केले के अलावा अमड़ा, करौंदा, भिंडी और परवल भी UAE को निर्यात किया जा रहा है। पंजाब सरकार इस बार बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने जा रही है। राज्य सरकार किसानों को 6,800 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने जा रही है। सरकार ने अपने बजट से किसानों को मुआवजा देने के लिए 86 करोड़ की राशि आवंटित की है। सरकार का कहना है कि अगले महीने तक सभी किसानों के खाते में मुआवजे की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें, इस साल जुलाई महीने में पंजाब में औसत से 44% ज्यादा बरसात दर्ज की गई है। पंजाब के फरीदकोट जिले में 256.2 मिलीमीटर और मोहाली में 472.6 मिलीमीटर बारिश की गई है, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। इस समय बिहार के अलग अलग जिलों में युवा किसान सब्जी और मेडिसिनल प्लांट की खेती कर काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार भी किसानों को बड़े पैमाने पर अनुदान मुहैया करा रही है। बिहार के
सहरसा जिले के युवा किसान सुबोध झा ने अपनी 4 एकड़ की जमीन में नेट हाउस पद्धति से खीरे की खेती की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने बिहार सरकार से अनुदान भी लिया। किसान सुबोधा बताते हैं कि सिर्फ 3 से 4 महीने में ही उन्हें 4 से 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। इस कमाई से उन्होंने अब औषधीय पौधों की भी खेती शुरू कर दी है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर विजिट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम कृषि खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।